हाय गाइस, वेलकम टू टेकेबल। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा, हम एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन कैसे बेटर वे से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके पास रेस्ट एपीआई है, ग्राफक्यूएल एपीआई है, तो उसका आप पोस्टमैन के अंदर कैसे बेटर वे से आप आपकी जो एपीआईज है, मल्टीपल आपने रेस्ट एपीआई के मल्टीपल एंड पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, तो उसका और ग्राफक्यूएल के आपकी सिंगल एंड पॉइंट है क्वेरी और म्यूटेशन, उसका आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे यूजिंग पोस्टमैन। पोस्टमैन के अंदर मल्टीपल फीचर्स है, वो कैसे हम देखेंगे। यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल कैसे होता है, एनवायरनमेंट कलेक्शंस, और हम रन टाइम कैसे क्रिएट करेंगे एपीआई हिट करने के बाद, और वो कैसे स्टोर करेंगे, और मल्टीपल एंड पॉइंट के अंदर ग्लोबल जो वेरिएबल आपने क्रिएट किए वो कैसे एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम उसका एक्सपोर्ट भी करेंगे कलेक्शन, और उस कलेक्शन से हम स्वैगर फाइल जनरेट करेंगे। वो स्वैगर फाइल भी हम आउटपुट के अंदर देखेंगे स्वैगर फाइल कैसे क्रिएट होती है। स्वैगर फाइल इज वेरी यूजफुल फॉर फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि ओके दोज आर द एंड पॉइंट, एंड वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आप हिट किया तो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि ओके जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो फ्रंट एंड डेवलपर को इजी रहेगा मैपिंग के लिए, और इजीली वो उनका जो यूआई विद बैक एंड जो इंटीग्रेशन है वो इजीली क्विकली आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि हम कैसे बेटर वे से एपीआई डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पोस्टमैन के अंदर। सो लेट्स गो ऑन स्क्रीन, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग डीप एंड ड्राई। ओके, लेट्स गो ऑन स्क्रीन। ओके, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये मेरा पोस्टमैन कलेक्शन है। ओके, सो लेट मी शोइंग यू। यहाँ पर फर्स्टली आपका एम्प्टीएस्ट पोस्टमैन कंसिडर करना ये है। पोस्टमैन के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्टली यू कैन गो टू द वर्क स्पेस, और आपको ये क्या करना है, एक डमी एक ब्लैंक वर्क स्पेस क्रिएट करना है जो आपका प्रोजेक्ट का रिलेटेड रहेगा। प्रोजेक्ट का नाम भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो आप कोई भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा, आपका कोई मान लीजिए ग्राफक्यूएल रिलेटेड रेस्ट एपीआई, आपने बैकएंड में कोई भी टेक्नोलॉजी क्रिएट की है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो बट मेक श्योर कि यू कैन क्रिएट फर्स्टली वर्क स्पेस, बिकॉज वर्क स्पेस के अंदर आपके सारे कलेक्शंस और वो सारे अलग अलग फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे, तो आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तब वहाँ पर यूजफुल रहेगा। मैं अभी ब्लैंक ही क्रिएट कर देता हूँ। ओके, आप कोई भी नाम रखना, जैसे कि अभी मैं आपको डमी एपीआई के थ्रू दिखाने वाला हूँ, तो हम डमी एक नाम फोल्डर क्रिएट करते हैं, डमी फोल्डर का। ओके, आप यहाँ पर पब्लिक शेयर करना चाहते हो या इंटरनली, मतलब इंटरनली आपकी कुछ टीम है उनके साथ ये कर सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने एक्सपोर्ट क्रिएट किया, तो ये मेरा क्रिएट होगा एक तरीके से वर्क स्पेस, मतलब आपको कंसिडर करना एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर देख लेना कलेक्शन है और एनवायरनमेंट है। तो बेसिकली हम अभी दो डिस्कस करेंगे, बाद में हम फ्लोज भी कैसे चलते हैं वो बाद में नेक्स्ट पार्ट में आई विल एक्सप्लेन यू, बट करेंटली वी आर फोकस ऑन द एनवायरनमेंट। सो फर्स्टली एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं। देखो ग्लोबल, अब ग्लोबल जो यहाँ पर जो आपको क्रिएट करने हैं, जब मान लीजिए कि आपकी मल्टीपल एंड पॉइंट्स है, कंसिडर करना ये रेस्ट एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एंड पॉइंट के लिए क्या करना है कि सेम वेरिएबल आपको एक्सेस करना है। जैसे कि यूजर नेम, आप फर्स्ट एपीआई ऑथ के अंदर भी, लॉगिन के अंदर भी यूजर नेम होता है, कोई प्रोफाइल के अंदर भी यूजर नेम होता है, कहीं पर भी सेम वैल्यूज है, और यहाँ पर आप स्टोर भी कर सकते हो रन टाइम, और यहाँ पर आप फर्स्टली इनिशियलाइजेशन करके भी एक्सेस कर सकते हो। सेकंड है आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जैसे कि अभी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता हूँ मेरा लोकल, मल्टीपल एनवायरनमेंट हो सकते हैं आपकी, लोकल हो सकता है, डीओ हो सकता है, क्यूए हो सकता है, स्टेजिंग हो सकता है, प्रॉड हो सकता है। तो लोकल के अंदर में क्या करता हूँ, बेस यूआरएल। ओके, बेस यूआरएल के अंदर यहाँ पर डिफॉल्ट और सीक्रेट होता है, हम डिफॉल्ट ही रखेंगे। अब मैं डमी जेसन यूज कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो डमी जेसन की मैं क्या करता हूँ, जस्ट आई कैन कॉपी द बेस यूआरएल। तो यहाँ पर जाके मैं क्या कर देता हूँ, इसको जस्ट मैं आई एम पासिंग टू द बेस यूआरएल। ओके, एज इट इज इनिशियल वैल्यू। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। आपका ये डीओ हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया, स्टेजिंग हो गया, क्यूए हो गया, और कोई आपकी मल्टीपल एनवायरनमेंट तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए अभी कंसिडर करना ये लोकल है, और यहाँ पर लोकल के अंदर मेक श्योर आप जो आपका जो रहेगा वो मोस्टली रहेगा लोकल होस्ट, जो आपका करंटली जो आपका पोर्ट रहेगा। ओके, ये मेरा यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आप कंसिडर करना लोकल होस्ट। ओके, HTTPS लोकल होस्ट 4000। जो आपने नोड में क्रिएट किया होगा,
पाइथन, जावा, किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट किया होगा, तो आप ये यहाँ पर पोर्ट और उसका जो होस्ट नेम है वो डाल सकते हो। तो ये हुआ हमारा एक तरीके से सेटअप। ग्लोबल के अंदर आप यहाँ पर कंसिडर करना, मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ यूज़र नेम, जैसे कि अभी यहाँ पर देखो क्या है, यूज़र नेम है। ओके, तो यूज़र नेम यहाँ पर हम पास करेंगे और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू में मेरा नाम डाल देता हूँ। ओके, सेकंड है पासवर्ड। पासवर्ड एक ही जगह चाहिए तो हम रन टाइम वहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। ओके, बट मान लीजिए कि आपको मल्टीपल, यहाँ पर आप सीक्रेट पास करना, यहाँ पर हम डाल देते हैं पास 1 2 3 4। ओके, ठीक है, ये हमने डाल दिया पास 1 2 3 4। अब जो आपको ग्लोबल है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सेकंड है कि आपको क्या करना है, कलेक्शन के अंदर जाना है। कलेक्शन के अंदर मेक श्योर यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल फोल्डर्स। फर्स्टली ब्लैंक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर उसका नाम रखेंगे हम ऑथ। ओके, ऑथ के अंदर वर्जन अकॉर्डिंग, देखो रेस्ट एपीआई के अंदर वर्जन के अकॉर्डिंग चलता है, V1 V2 V3, जैसे जैसे आप एनहांसमेंट कर सकते हो एग्जिस्टिंग एपीआई, तो वर्जन के अकॉर्डिंग वो अपग्रेड हो जाता है। रेस्ट एपीआई के अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता, सॉरी ग्राफक्यूएल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, जैसे ये सिंगल एंड पॉइंट होता है, वहाँ पर क्वेरीज एंड म्यूटेशन होता है, वो भी हम इसी के अंदर पार्ट के अंदर देखेंगे। ओके, सो लेट मी क्रिएट द, हमने क्या किया, फिर बाद में यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और हम करेंगे V1, क्योंकि ये V1 है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जो हमारी जो पोस्ट की जो है, पोस्ट की पे हम कॉल करेंगे और एक टोकन क्रिएट करेंगे और वो टोकन हम स्टोर करेंगे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, और नेक्स्ट एपीआई के लिए हम वो एक्सेस टोकन यूज करेंगे। ओके, लेट्स मी कॉपी दिस वन। ओके, इसका जो बॉडी के अंदर कंटेंट है, यूजर नेम, पासवर्ड और एक्सपायरी, ये सारा हम इसी के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर कंसिडर करना, मैं इसका जो नाम है, सो आई विल रीनेम दिस वन। ओके, इसका हम जो नाम रखेंगे, लेट मी रीनेम दिस वन, इसको हम कर देते हैं लॉगिन। ओके, और यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, इसके एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर देखो एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको डेव और लोकल। तो हम बेसिकली अभी डेव यूज़ करेंगे क्योंकि ये लोकल डमी हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर लोकल यूज़ करना जब आपके पास आपका कोड का एक्सेस रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस यूआरएल, ये कहाँ से आ रहा है, लॉजिकली ये आ रहा है एनवायरनमेंट से। ओके, यहाँ पर ऑथ और लॉगिन लाइक दिस यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। सेकंड है बॉडी के अंदर जाएंगे और रॉ और जेसन हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बॉडी के अंदर हम डालेंगे यूजर नेम और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्लोबल के एक्सेस करेंगे, ग्लोबल की वैल्यू। तो यहाँ पर हम करेंगे यूजर नेम। तो ये हम देखेंगे कि ग्लोबल के अंदर, हाँ ग्लोबल हमने स्टोर नहीं किया, सेव नहीं किया, ठीक है। अब ग्लोबल के अंदर क्या करेंगे, हम जो यहाँ पर वैल्यू है वही यूज करते हैं फिलहाल के लिए। ओके, जो उन्होंने डमी के लिए उन्होंने यूज़ किए हैं वही हम यूज़ करेंगे और पासवर्ड वही यूज़ करते हैं। ओके, जो उन्होंने यूज़ किया है, लाइक हमारी ग्लोबल सेटिंग हो गई सारी। अब आते हैं हमारी इसके अंदर, तो यूज़र देखो, यूज़र जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा तो इसके ऊपर लेट मी माउस ओवर, तो ये देखो ग्लोबल से आ रहा है। ओके, ये ग्लोबल से उसका ये आ रहा है, बट मेक श्योर कि ये स्ट्रिंग के अंदर ये आपको डालना है। सेकंड है कि आपको पासवर्ड डालना है। ओके, लेट मी इंटर द पासवर्ड। अगेन ये कहाँ से आ जाएगा, अगेन ये आ जाएगा ग्लोबल वेरिएबल से। तो देखो ये पासवर्ड आ गया। अब सेकंड क्या, थर्ड क्या है हमारी, थर्ड हमारा है एक्सपायरी इन मिनट्स। ओके, एक्सपायरी इन मिनट भी डालेंगे हम, इसको कर देते हैं 30। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हमारा पेलोड रेडी हुआ। ओके, सो हमने ये यूज़र नेम पासवर्ड ये डाल दिया और उसके बाद हम हेडर के अंदर अभी कुछ नहीं डालेंगे। ओके, ये मैंने हिट कर दिया। ओके, जस्ट सेकंड। तो देखो क्या हो गया, हमें एक्सेस टोकन मिल गया, रिफ्रेश टोकन मिल गया, ये सारे हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी एनवायरनमेंट के अंदर हमें एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन स्टोर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट के अंदर जाना है। स्क्रिप्ट के अंदर देखो यहाँ पर प्री रिक्वेस्ट, मतलब बिफोर आपने रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ आपको ऐड करनी है, या पोस्ट रिक्वेस्ट। मुझे क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो लेट मी यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रिस्पॉन्स जेसन कर देता हूँ इज इक्वल टू pm2 डॉट रिस्पॉन्स। ओके, डॉट जेसन। हम जेसन के अंदर डेटा रीड करेंगे सारा, मतलब ये सारा जेसन के अंदर मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, हाँ pm डॉट एनवायरमेंट डॉट सेट एक्सेस टोकन रिस्पॉन्स डॉट एक्सेस टोकन। देखो यहाँ पर एक्सेस टोकन मिल गया, तो ये मैंने स्टोर किया। ये कहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, आपके एनवायरनमेंट के अंदर, डेव के अंदर स्टोर हो जाएगा, ना कि लोकल के अंदर, और ये ग्लोबल के अंदर भी नहीं जाएगा। इन केस आपको ग्लोबल के अंदर स्टोर करना है तो क्या कर सकते हैं, pm डॉट ग्लोबल डॉट सेट रिफ्रेश टोकन से एक्सेस टोकन और ये रिस्पॉन्स डॉट रिफ्रेश टोकन।
बट ये ग्लोबल के अंदर आपको क्या चाहिए कि एवरी एनवायरमेंट रिफ्रेश टोकन डिफरेंट हो सकते हैं, इसको इसलिए आपको एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन उसके एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर करेंगे, क्योंकि हर एनवायरनमेंट का डेटाबेस अलग रहता है, तो हर के एक्सेस टोकन डिफरेंट रहेगा और वो काम नहीं करेगी। दैट्स रीजन यू कैन स्टोर एवरी योर द रिफ्रेश टोकन एंड द एक्सेस टोकन यू कैन स्टोर इनसाइड द हियर। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट हो गए। तो हमने ये स्टोर किया, मैंने यहाँ पर आपको हिट भी करके दिखा देता हूँ। ये रिस्पॉन्स आ गया, वी आर गोइंग टू द एनवायरनमेंट एंड देखो एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन, तो ये करंट वैल्यू इसके अंदर वो स्टोर हुआ। बट हमें किस फॉर्मेट में चाहिए? बैरियर फॉर्मेट में चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अभी बैरियर कॉपी करेंगे। ओके, लेट मी कॉपी दिस वन और हम जाएंगे यहाँ पर। आपका जो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। मुझे क्या चाहिए? बैरियर। ओके, BAA, सॉरी माई मिस्टेक, RE, यस। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जाके इसको एज हम ये डायनेमिक उसका एक्सेस टोकन पास करेंगे, तो ये हुआ हमारा एक्सेस टोकन। ओके, सिमिलर हम कॉपी करेंगे हमारे रिफ्रेश टोकन के लिए। अभी रिफ्रेश टोकन का इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिफ्रेश टोकन जो आपका अगेन ऑथेंटिकेशन करना है तो उसका यूज़ हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने कर दिया इसको अगेन एक्सेस टोकन। तो अगेन वी आर गोइंग टू द एनवायरनमेंट डेव। तो देखो यहाँ पर वो एक्चुअली प्रॉपर्ली स्टोर हुआ। ओके, दिस पार्ट इज कंप्लीटिंग। सो सेकंड पार्ट, हमारी सेकंड जो एपीआई है हमारी गेट करंट ऑथ यूज़र, जो हमने लॉगिन किया है उसके डिटेल्स हमें फेच करने हैं यूजिंग गेट के अंदर। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हेजर के अंदर हमने ऑथेंटिकेशन पास किया और ये हमने पास किया। तो हम क्या करेंगे, इसी को मैं क्या कर देता हूँ, एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। ओके, लेट मी मेक डुप्लीकेट दिस वन और इसको कर देता हूँ यूज़र डिटेल्स। ओके, और ये जो है हमारी क्या है, .me है। ओके, लेट मी रीनेम दिस वन and I can make a get। ओके, बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, I can remove this one। हेडर के अंदर हम क्या करेंगे, ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन के अंदर क्या पास करना है हमें, JW। तो यहाँ पर अगेन JWT। ओके, सॉरी एक्सेस टोकन था, गॉट इट। तो हमने ये एक्सेस टोकन स्टोर कर दिया। ओके, एक्सेस टोकन स्टोर हुआ। ओके, और हम क्या करेंगे, एक्सेस टोकन के थ्रू हमें क्या मिल जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट मी हिट। तो देखो यहाँ पर इनवैलिड टोकन आ गए। तो ये टोकन जो हमने स्टोर किया है, ओ नल, वाइज नल। लेट मी गोइंग टू द, यहाँ पर हमने यहाँ पर नल हुआ। जस्ट सेकंड, कुछ ना कुछ इशू हुआ। अगेन इसको क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे और हमने ये रिफ्रेश एक्सेस टोकन मिल गए। एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे, या एवरीथिंग इज गुड एंड यहाँ पर हम जाएंगे और इसको हिट करेंगे। अगेन द एक्सेस टोकन इज नल। वाई, ओ जस्ट सेकंड, हाँ यहाँ पर हमने सेट किया ना, इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, क्योंकि वो एक्चुअली पोस्ट के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें क्या करना चाहिए था, यूज़र के अंदर हमने जस्ट स्क्रिप्ट लिखी है, बस यहाँ पर ही स्क्रिप्ट चाहिए। हमने डुप्लीकेट किया ना, तो यहाँ पर की उस स्क्रिप्ट हमने रिमूव नहीं की और यहाँ से हमने हिट कर दिया। तो ये देखो, ओ अगेन ये नल कैसे हो गया, वैलिड टोकन नल, इनवैलिड टोकन जस्ट सेकंड, ये सही है। तो उन्होंने एक्सेस टोकन शेयर। ओके, इट्स ओके, लेट मी फिगर आउट। ओके, सो गॉट इट। सो टाइप ऑफ मिस्टेक। ओके, अगेन द टाइप ऑफ मिस्टेक, इट्स ओके। सो अगेन मैंने रिफ्रेश टोकन जनरेट किया एंड लेट मी गोइंग टू द अगेन ऑथ यूजर। तो यहाँ पर देखो करेंटली बैरियर और ये टोकन मिल गए। सो लेट मी हिट द अगेन दिस वन, या गॉट इट। सो जो हमने यूज़र डाला था उस यूज़र की डिटेल्स यहाँ पर मिल गई। तो हमने ये कैसे किया, सो यहाँ पर आपको मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको क्या करना है। अगेन यू कैन स्टोर द, यू कैन कॉपी फर्स्ट वन। ओके, ये हम पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्स, सॉरी बॉडी के अंदर नहीं, स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे और पोस्ट, आफ्टर दैट पोस्ट यू कैन स्टोर द ग्लोबल इनसाइड
सेट द लाइक दिस फर्स्ट नेम, मान लीजिए कि आपको कहीं अनदर स्टोर करना है तो यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। सो रिस्पॉन्स डॉट लाइक दिस आपका ये हो गया, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट फर्स्ट नेम। ओके, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर आपने स्टोर किया और लेट मी हिट अगेन दिस वन। तो ये देखो अब हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे, ग्लोबल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर देखो उसका यूजर नेम पासवर्ड, ये जो फर्स्ट नेम है हमने रन टाइम पास किया। तो इस तरीके से आप यू कैन मेक द ग्लोबल लोकल एनवायरनमेंट, और ये हो गया। सेकंड है कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है, समटाइम आपको कभी कभी इशू ये आता है कि आपको कंटेंट पास करना है, हेडर के अंदर कंटेंट पास करना है, बट आपको अनदर कंटेंट की कॉपी यहाँ पर पास करनी है। तो क्या करना है, जस्ट यू कैन मान लीजिए कि अभी यूजर के अंदर हमने क्या किया है, जस्ट कंटेंट टाइप किया है, और जो अनदर यूजर है उसके अंदर ये किया है, बट ये आपको मल्टीपल यहाँ पर हेडर्स है, तो ये कॉपी आपको लॉगिन के अंदर डालनी है। सो यहाँ पर जो बल्क एडिट है यहाँ पर आपको दैट सेट आपको कॉपी करना है। यू कैन मूव टू द लॉगिन स्क्रीन एंड अगेन यहाँ पर एडिट के अंदर यहाँ पर पेस्ट करके आपको अगेन कीज वैल्यूज आपको फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको ये कर सकते हो। और इसको हम क्या करें, प्रोफाइल के रिलेटेड, यूजर रिलेटेड, या अपने जितने उसके क्या करना है, यहाँ पर जाके मोर के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट के अंदर जस्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर देखो और डॉट पोस्टमैन डॉट कलेक्शन, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप के ऊपर अभी स्टोर कर रहा हूँ। ओके, ये डेस्कटॉप के ऊपर स्टोर हुआ, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि एक साइट रहेगी, साइट पर जाना है आपको, यहाँ पर करना है पोस्टमैन कलेक्शन टू स्वैगर जेसन फाइल। ओके, तो यहाँ पर आपको एक ये साइड मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट यू कैन पोस्टमैन जो आपकी कलेक्शन रहेगी, लेट मी गोइंग टू डेस्कटॉप एंड हमने ये कॉपी किया था, लेट मी ओपन द होल द फाइल इन VS कोड। ओके, अब मैं ये VS कोड की फाइल यहाँ पर आके ये पेस्ट कर देता हूँ। ओके, लेट मी पेस्ट इट। तो ये आपको ये क्या मिल जाएगी, एक जेसन मिल जाएगी। ये एज इट इज जो जेसन है, ये जेसन आप कॉपी कर सकते हो। ओके, और आपके जो फाइल या कहीं पर है वो आप स्टोर कर सकते हो। मान लीजिए कभी कंसिडर करना कि मैं ये कॉपी कर दिए फाइल, एंड यहाँ पर हम जाएंगे स्वैगर के अंदर, स्वैगर व्यू के अंदर, व्यूअर के अंदर। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको ये रिमूव करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो ये हमने जो कंटेंट डाले हैं उसके कंटेंट मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर है क्या है, हमारा बेस URL, जो आप बेस URL रन टाइम पास करके V1 के अंदर क्या क्या है, हमारी लॉगिन API, जो हमारा कंटेंट टाइप रहेगा ये वाला। ओके, और जैसे ये आप एडिट ट्राई आउट कर दे, तो यहाँ पर आप यू कैन मॉडिफाई दोज फील्ड एंड यहाँ से एग्जीक्यूट करने की एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगेन द मी के अंदर आपको टाइप और ऑथेंटिकेशन टोकन आप यहाँ से भी पास कर सकते हो। यहाँ पर रन टाइम आप जनरेट भी कर सकते हो यहाँ पर, और टोकन ऑथेंटिकेशन के लिए करने के बाद यहाँ पर आपको टोकन पास कर सकते हो। तो ये स्वैगर का हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, स्वैगर के जो UI रहेगा, ये फ्रंट एंड जो डेवलपर है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ओके दिस इज़ द लॉगिन UI, दिस इज़ द मी, मतलब यूज़र डिटेल्स की ये URL रहेगा। तो जो हमने नाम दिए थे ये लॉगिन यूज़र डिटेल्स, तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पर आ गए। तो आई होप इसके रिलेटेड, पोस्टमैन के रिलेटेड आपको बेसिक अंडरस्टैंड आया होगा कि किस तरीके से हम वेरिएबल सेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। सेकंड है कि यहाँ पर हमने जैसे एनवायरनमेंट और ग्लोबल हो गए, तो एक अनदर पॉइंट होता है कलेक्शन भी थ्रू आप उसके अंदर वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू फ्लोज क्या होते हैं, क्या है। इस नेक्स्ट टॉपिक में अगेन हम डीप ड्राइव जाएंगे और वी विल डिस्कस द एंटायरली पोस्टमैन कैसे ट्रिकी हम यूज़ कर सकते हैं बेटर वे से। सो इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट रहेगी, क्वेरी रहेगी, तो ज़रूर मुझे पिंग करना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।